जैसे कि आप सभी को पता होगा अभी मैं गुजरात में हूँ। तो मैं जब से गुजरात में आया हूँ तब से मेरे पास कुछ भाई का बहुत ज़्यादा एक ही कमेंट देखने को मिलता है, एक ही मैसेज देखने को मिलता है, रोहित भाई आप गुजरात क्या करने गए हो, कमाने गए हो या किसी लड़की को लेके भाग गए हो या किसी लड़की का चक्कर है। कुछ भाई का मेरे पास कमेंट देखने को मिलता है, ठीक ना। देखो ऐसे जो भी भाई मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे उस भाई को अच्छी तरह से पता होगा मैं गुजरात क्यों आता हूँ क्यों जाता हूँ, ठीक ना। लेकिन जो भाई नए नए हमसे जुड़े हैं उस भाई को पता नहीं है। तो दोस्तों ये जो मेरा प्रॉब्लम है, ये मेरा घर का प्रॉब्लम है, ये मेरा फैमिली का प्रॉब्लम है, ये तो मैं बात शेयर नहीं कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों आप लोगों का मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट और मैसेज देखने को मिलता है तो मैं सोचा आप लोगों के पास शेयर कर देता हूँ, बता देता हूँ। ऐसे तो हमको नहीं बताना चाहिए, अपना परेशानी नहीं शेयर करना चाहिए और ऐसे कोई बताता भी नहीं है। अगर बताने से परेशानी मिट जाता तो भाई मैं पर डे अपना परेशानी आप लोगों को बताते मेरे पीछे परेशानी क्या चल रहा है, ठीक ना। तो मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ, ऐसे जो भाई मेरा रेगुलर पुराना सब्सक्राइबर होंगे उस भाई को पता होगा रोहित भाई क्यों गुजरात जाते हैं और क्यों बार बार आते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा मेरी सिस्टर है, मेरी दीदी जो गुजरात ही रहती है, ठीक ना। और लगभग शादी होने के बाद कुछ दिन के बाद से ही मेरे जीजा और दीदी यहीं रहती थी और मेरा जीजा है जो गुजरात में ही काम करते थे, ठीक ना। ये सब बताने के बाद भाई मैं क्या बोलूँ, जब ये सब बताते हैं तो मेरे आंखों में आंसू आ जाता है, ठीक ना। मेरे जीजा जो कंपनी में काम करते थे, ठीक ना, मास कंपनी है, बहुत ही बड़ा कंपनी है और उसी कंपनी में मेरे जीजा का डेथ हो गया था। मतलब अचानक सा कुछ नहीं, तबीयत उनका खराब था और अचानक उनका डेथ हो गया था, ठीक ना। और 1 साल होने वाला है, अगस्त 2024 में डेथ किए थे, ठीक ना। और अभी 25 चल रहा है और ये जून महीना है तो उनका साल भी लगने वाला है। तो दोस्तों उस कंपनी का जो भी मतलब कागज उगज था उसका मतलब बहुत ही ज़्यादा लोचा था, ठीक ना। इसीलिए हमको बार बार यहाँ आना पड़ता था और मेरे दीदी के ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। और आप लोगों को पता होगा अभी के समय में किसी को कोई साथ नहीं देता है। ऐसे तो मेरे जीजा 4 भाई थे और चारों भाई यहीं गुजरात में ही रहते थे, ठीक ना। लेकिन भाई अभी के समय में कोई किसी का साथ नहीं देता है। जब मेरा जीजा डेथ किए थे तो भाई मैं उस समय 2-2.5 महीना यहाँ रहा था, ठीक ना। जितना कागज पुर्जा डॉक्यूमेंट था वो सारा डॉक्यूमेंट में दौड़ बढ़ा करके यहाँ दीदी का बनवाया और भाई एक वही सहारा था जो PF होगा, पेंशन अब चालू करेगा तो मेरे दीदी का सहारा कुछ हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन वो भी कंपनी वाला पूरा साल लगा दिया लेकिन अभी भी मतलब पूरा क्लियर नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये सब बताने के बाद ना क्या बोले, मेरे आंखों में आंसू आ जाता है। और मेरी दीदी एक ही है, ठीक ना, एक ही सिस्टर थी और मेरे दीदी की बहुत ही ज़्यादा भाई परेशानी है और दीदी के लेके हमको परेशानी है। यहाँ आना पड़ता है, जाना पड़ता है और मेरा एक भांजा और भांजी है तो वो दोनों का एडमिशन यही है तो दोनों यही पढ़ाई करता है। और जिस समय मेरे जीजा डेथ किए थे उस समय कंपनी वाला जो कंपनी का सेट होता है वो बोला था मेरी दीदी को कि कुछ नहीं होगा, तुम यही रहना, यही काम करना और सब कुछ सुविधा मिलेगा, ठीक ना। लेकिन भाई क्या बोले, बाद में बदल जाता है, वही हुआ। बाद में कंपनी वाला बदल गया, फिर मेरे दीदी को कंपनी से निकाल दिया। फिर अभी मेरी दीदी रूम रेंट पे रहती है और कंपनी में काम करती है, दूसरा कंपनी में। उस समय भाई बहुत ही बड़ा बड़ा बात बोला था, जो भी होगा मैं पैसा दूंगा, लेकिन 1 भी रुपया एक्स्ट्रा कंपनी वाला नहीं दिया। जो PF का था वो दिया और जो पेंशन था वो चालू किया, बाकी एक्स्ट्रा पैसा एक भी नहीं दिया। तो भाई ये है, अभी के समय में किसी के ऊपर भरोसा भी करने के लिए लायक नहीं है। तो भाई ये मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा परेशानी अभी चल रहा है जिसके कारण से भाई हमको भी दिक्कत होता है। और आप लोगों को तो मेरे बारे में पता ही होगा, इधर भाई वर्दी का टेंशन है, 5-6 साल से मेहनत कर रहे हैं, वर्दी नहीं मिलता है। और इधर मेरे जीजा डेथ कर गए, मेरे लाइफ में एक ही दीदी थी और भाई मेरी दीदी का हंसी छीन लिए। भगवान क्या बोले, अच्छे अच्छे इंसान को ही छीन लेते हैं और पता नहीं अचानक क्या हो गया, मेरा जीजा को अचानक एक्सपायर हो गया। भाई उस समय से मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहता हूँ। और अभी जिस रूम में दीदी रहती है ये भी रूम मालिक मतलब ये बेच दिया है तो दूसरा लिया है तो वो भी खाली करने के लिए बोल रहा है। और भाई रूम भी नहीं मिल रहा है जिसके कारण से मैं घर भी नहीं आ रहा हूँ, ठीक ना। मैं सोचा रूम मिल जाता है, दीदी को मैं पूरा सेपरेट कर दूंगा, पूरा सामान वामान बहुत ही ज़्यादा है तो दिक्कत होगा खाली करने में, पता ही होगा दिक्कत होता है। और रूम पूछता हूँ भाई तो रूम रेंट का किराया भी बहुत ही ज़्यादा मिल रहा है। तो ये सब भाई लोचा है, क्या बताए भाई। लाइफ में तो दुखी सुखी हमेशा चलता रहता है, लेकिन भाई क्या बताए कि इतना उम्र में कभी भगवान ऐसा किसी को न दे। बहुत ही दुख लगता है भाई ये सब देखने के बाद। बाकी क्या बताए आप लोगों को, आप लोग अपना बातें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आप लोगों का कमेंट था तो मैं बता दिए, ऐसे मैं बताना नहीं चाहता था, ठीक।
ठीक ना। लेकिन आप लोगों का कमेंट था तो मैं सोचा आप लोगों को बता देते हैं। देखो अब रूम कब तक मिलता है तो मैं दीदी को पूरा सेट करके उसके बाद फिर मैं घर के लिए आऊँगा। तो ये भाई मेरा रियल लाइफ स्टोरी है। देखो ऐसे तो मेरी दीदी उतना पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन मेरी दीदी के अंदर हिम्मत बहुत ही ज़्यादा है, जो अकेला गुजरात में रहती है। ऐसे अकेला नहीं रहती है, जीजा के भाई और है जो यहीं गुजरात में ही रहते हैं, लेकिन सब अलग अलग रूम लेके रहते हैं। तो भाई ये दुनिया है, अभी के समय में किसी के ऊपर भरोसा विश्वास करने के लिए लायक नहीं है। इसीलिए भाई मैं बोलता हूँ आप लोगों को हमेशा अपना पैर पे खड़ा होने का कोशिश करो। जब अपना पैर पे खड़ा हो जाओगे ना तो भाई आपको कोई नहीं गिरा सकता है। अगर दूसरे के ऊपर भरोसा करते हो तो वो कभी भी गिरा सकता है, ठीक ना। आज मेरी दीदी के अंदर हिम्मत नहीं रहता, जुनून नहीं रहता, तो मेरी दीदी यहाँ अकेला नहीं रह पाती। इसीलिए भाई मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप लोग हमेशा अपना पैर पे खड़ा होने की कोशिश करो। बाकी आप लोगों को मैं अपना बारे में क्या बताए भाई, कुछ तो बताने के लिए बचा ही नहीं है, ठीक ना। तो भाई बहुत ही ज़्यादा दुख लगता है ये जब से ऐसा हुआ, ठीक ना। मेरे जीजा बहुत ही ज़्यादा अच्छा थे और मतलब गुस्सा उच्छा भी नहीं करते थे। आप लोगों को मैं फ़ोटो भी दिखाए थे जब डेट हुए थे। अभी ही 1 महीना का छुट्टी मिला था स्कूल का, तो मेरी भंजा भंजी और दीदी घर आई थी। देखो गुजरात में है जो मई महीना में ही गर्मी का छुट्टी मिल जाता है और बिहार में जून महीना में मिलता है, तो छुट्टी में ही टाइम मिलता है गांव घर जाने का। तो मेरी दीदी घर आई थी, ठीक ना। तो फिर मेरी दीदी पहले गुजरात आ गई और भांजी बोली अभी हमें गाँव रहबे घूम कर तो फिर देवे। तो फिर हम भांजी को लेके लेट में आए, ठीक ना। जब आरती का स्कूल खुल गया तो दीदी बोली आरती को लेके यहाँ आ जा, नहीं तो पैसा लग जाए ना भाई, स्कूल हर्जा होगा। तो फिर आरती को लेके आए। उसके बाद भाई थोड़ा सा काम कंपनी का बचा था तो वो बैंक में जाके करवाए। तो ये सब भाई मेरे पीछे का परेशानी है। बाकी आप लोग मेरे बारे में समझ ही सकते हो। जिंदगी का कुछ पता नहीं है भाई, कब क्या हो सकता है ये किसी के हाथ में नहीं है। इसीलिए मेरे भाई जो आपको समय मिला है उसे फालतू चीज़ें में मत गवाना, ठीक ना।